दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला यहाँ पार्ट पे खत्म। हमारे हीरो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने सौतेले भाई के साथ बैठ के टीवी देख रहा होता है और साथ ही टीवी में जापान के पहले गोल्ड प्लेयर का न्यूज आ रहा होता है। उस गोल्ड प्लेयर का नाम हिरासाका रेंजी होता है। यहाँ पे वो जो गोल्ड प्लेयर होता है वो इंटरव्यू में कहता है कि आप सभी लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो अपने भाई से कहता है कि ये जो हिरासाका रेंजी है वो कितना ज्यादा कूल है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसकी एज मात्र 15 साल होता है। और यहाँ पे जो उसका भाई होता है उसका नाम एरिक क्यागा होता है। वो कहता है कि सुबारू तुम काफी ज्यादा स्टूपिड हो, यहाँ पे तुम बिल्कुल भी मेरे से बात मत। साथ ही मैं यहाँ पे बता दूं इस बंदे की एज 13 साल है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने भाई से कहता है कि यहाँ पे हम तो ब्रदर्स है ना, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो उससे कहता है कि हम यहाँ पे ब्लड रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मेरे बड़े भाई के जैसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद हमारे एरिक को काफी ज्यादा खराब लगा होता है। यहाँ पे टीवी में न्यूज दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे एक गेट को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके कारण उसके अंदर से एक अंडरवर्ल्ड क्रीचर बाहर आ गया और कम से कम 16 लोगों की जान ले ली। और यहाँ पे जो गोल्ड लेवल का प्लेयर होता है वो न्यूज रिपोर्टर की इस न्यूज को सुनने के बाद कहता है कि हाँ यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे ये जो गोल्ड लेवल का प्लेयर होता है वो हमें बता रहा होता है कि जो अंडरवर्ल्ड के क्रीचर होते हैं वो इम्यून होते हैं मिलिट्री के वेपन्स से। साथ ही वो उस न्यूज रिपोर्टर को बताते हुए कहता है कि आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे जितने भी अंडरवर्ल्ड के क्रीचर होते हैं वो उस रेड गेट के अंदर सील्ड होते हैं जब तक कि वो जो टाइम का काउंटडाउन है वो खत्म ना हो। जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म होता है वो अंडरवर्ल्ड के क्रीचर हमारे अर्थ पे एंटर हो जाते हैं। साथ ही वो हमें बताता है कि सिर्फ उन क्रीचर्स से हम प्लेयर से निपट सकते हैं क्योंकि हम प्लेयर्स डोर्स ऑफ ट्रायल के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही में वो कह रहा होता है कि यहाँ पे हम सभी प्लेयर्स को उस डोर के काउंटडाउन के खत्म होने से पहले हमें उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना पड़ता है। यहाँ पे वो जो न्यूज रिपोर्टर होती है उस गोल्ड प्लेयर से कहती है लेकिन मिस्टर हिरासाका यहाँ पे उस मॉन्स्टर को आप ही ने डिफीट किया था और यहाँ पे उस अंडरवर्ल्ड क्रीचर को आपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया जैसा हमने आपसे एक्सपेक्ट किया था। और यहाँ पे वो जो मिस्टर हिरासाका होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो कुछ लोगों को नहीं बचा पाया होता। यहाँ पे वो जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो उस प्लेयर यानी मिस्टर हिरासाका से कहती है कि यहाँ पे आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है उन्हें पीपल काफी ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेज करते हैं और अपने हीरो के जैसे मानते हैं। यहाँ पे वो जो मिस्टर हिरासाका होता है वो सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कभी भी आपके आसपास कहीं कोई गेट दिखाई दे तो जल्दी से हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करना। यहाँ पे मिस्टर हिरासाका टेलीविजन के माध्यम से सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे जो गलती यस्टरडे हुई यहाँ पे अब वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो। और यहाँ पे हम प्लेयर्स आप सभी लोगों को उन अंडरवर्ल्ड क्रीचर से हर हालत में बचाएंगे और यहाँ पे चाहे हमें अपनी जान को दाव में क्यों ना लगाना पड़े। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक सुबारू होता है वो कहता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगाते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कूल होते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले यहाँ पे ये जो गेट है अनदर वर्ल्ड का वो सडनली हमारे वर्ल्ड पे अपीयर हुआ। यहाँ पे जितने भी ह्यूमन थे वो काफी ज्यादा डर गए और काफी ज्यादा डिसअपियर हो गए क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर थे जो उस गेट से बाहर निकले थे जिन्हें अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स कहा जाता है उन पे ह्यूमंस की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। और यहाँ पे था ओनली वन जो इन अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स को डिफीट कर सकते थे, इनका सामना कर सकते थे, वो वही चूजन वन ह्यूमंस थे जिन्हें चुना गया था। और साथ ही ये जो प्लेयर्स थे वो उस डोर ऑफ ट्रायल से बाहर निकले थे। ये उसी टाइम अपीयर हुआ था जिस टाइम ये अंडरवर्ल्ड का गेट अपीयर हुआ था। यहाँ पे इन सभी लोगों को प्लेयर्स के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पे हमें प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो सबसे वीक प्लेयर होता है वो ब्रॉन्ज गेट के ट्रायल से पास होके गुजरता है। यहाँ पे जो सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर होता है वो सिल्वर लेवल के गेट के डोर के ट्रायल से होके गुजरता है। और यहाँ पे लास्ट में फाइनली जो गोल्ड लेवल का प्लेयर होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जो गोल्ड लेवल का प्लेयर होता है उसकी फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। साथ ही में यहाँ पे जो गोल्ड लेवल होता है वो सबसे ज्यादा हाई लेवल होता है। यहाँ पे वो जो गोल्ड लेवल का प्लेयर होता है उसके पास सब कुछ होता है, स्टेटस, ऑनर, और सभी लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा पैसा मिशन को कंप्लीट करने के बाद ह्यूज बाउंटी भी इन्हें मिला करती थी। वो जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो उस गोल्ड प्लेयर से पूछती है कि मिस्टर हिरासाका आखिर किस टाइप का पर्सन एक प्लेयर के लिए सेलेक्ट होता है। और यहाँ पे वो जो प्लेयर मिस्टर हिरासाका होता है वो न्यूज एंकर से कहता है कि जब मैं वहाँ पे डोर्स ऑफ ट्रायल के अंदर था तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ की सोल्स उन्हीं को चूज करती है कि जो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ पे जो हमारे हीरो एरिक का छोटा भाई होता है यानी जो उसका चौथला भाई होता है वो न्यूज देख के कहता है कि यहाँ पे सोल्स का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये बंदा सिर्फ डेफिनेटली फेंक रहा है। साथ ही वो हमारे हीरो एरिक की ओर देखता है और कहता है कि है ना सुबारू। लेकिन यहाँ पे वो हमारे एरिक की ओर देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है कुछ देखने के बाद। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक सुबारू होता है वो ये देख के कहता है कि ये यहाँ पे हमारे हीरो एरिक के सामने एक गोल्डन गेट अपीयर हुआ होता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होता है कि हमारे हीरो एरिक के सामने ये गोल्डन गेट अपीयर हुआ होता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उस गेट
को देख के कहता है कि ये गेट तो गोल्डन गेट्स ऑफ ट्रायर है ना, क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उस गेट को ओपन करते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एरिक का सौतेला भाई आता है और यहाँ पे बीच में आते हुए हमारे एरिक को धक्का दे देता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे जो हमारे एरिक होता है उसे थोड़ा दर्द हो रहा होता है, वो दर्द के साथ उठते हुए अपने भाई की ओर जैसे ही देखता है और यहाँ पे जो उसका सौतेला भाई होता है उस गोल्डन गेट के हैंडल को पकड़ते हुए उसके अंदर जा रहा होता है। में वो हमारे हीरो की ओर देख के कहता है कि सॉरी एरिक सुबारू। यहाँ पे जो उसकी आंखें होती है वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है और यहाँ पे वो हमारे हीरो एरिक से कहता है कि यहाँ पे इस चीज को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक होता है वो उसे कहता है कि नहीं वेट रुको, और वो उसकी ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एरिक के वहाँ पहुंचने से पहले उसका सौतेला भाई उस गेट के अंदर चला गया होता है। यहाँ पे हमारा एरिक उसे नहीं रोक पाया होता और यहाँ पे इसी के साथ हमारा इंटरवल होता है, यानी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे 3 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर एरिक को दिखाया जाता है। उसे यहाँ पे किसी ने उस मकड़ी के जाले पे टांगा हुआ होता है और उसके सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। यहाँ पे तभी यहाँ पे हमारे हीरो एरिक की ओर यहाँ पे कोई एक पत्थर फेंक के मारता है। यहाँ पे वो पत्थर हमारे हीरो के वहाँ पे आके लगता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे 3 बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने वो पत्थर फेंका होता है। वो पहला बंदा कह रहा होता है कि ये काफी क्लोज था यहाँ पे, पर मेरा निशाना सही नहीं लगा। यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुमने उसके लेग पे मारा इसलिए तुम्हें यहाँ पे 1 पॉइंट मिलते हैं। साथ में यहाँ पे वो बंदा वापस से एक स्टोन उठाता है और हमारे हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर मैं इसके सर पे निशाना लगाऊं तो दूसरा बंदा कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पे 10 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी हालत बेचारे की खराब होती है और यहाँ पे जो बंदा हमारे हीरो को स्टोन से मारने वाला होता है वो कहता है कि ऑलराइट सुबारू लेट्स गो, यहाँ पे अच्छे से डॉज कर। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो हंसते हुए उससे कहता है कि क्या यार तू यहाँ पे जोक मार रहा है, यहाँ पे तूने ही अपना स्किल का यूज करते हुए उसे यहाँ पे ऊपर बांधा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इस वर्ड के साथ पता चलता है कि यहाँ पे ये जो तीनों बंदे हैं जो हमारे हीरो को बुली कर रहे हैं वो भी प्लेयर्स ही है शायद से। और यहाँ पे इसी के साथ वो बंदा निशाना लगाते हुए हमारे हीरो की और उस पत्थर को फायर कर देता है। तभी यहाँ पे कोई आता है और कहता है कि सुबारू तुम यहाँ पे फिर से बुलीड हो रहे हो। यहाँ पे इस आवाज को सुनने के बाद वो दोनों बंदे रुक जाते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं। और यहाँ पे ये बंदा और कोई नहीं हमारे हीरो का सौतेला भाई एरिक टियागा होता है जिसने हमारे हीरो के गोल्डन गेट को उससे छीना होता है बचपन में, याद रखना इस बात। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक सुबारू होता है वो अपने छोटे भाई को देख के कहता है कि उस दिन मेरा छोटा भाई एरिक टियागा उस गोल्डन डोर को सरवाइव कर गया जिस गोल्डन डोर को उसने मुझसे चुराया था और यहाँ पे इसी कारण ये जापान का सबसे ज्यादा यंगेस्ट गोल्डन प्लेयर बन गया। यहाँ पे जो स्टोरी होती है वो प्रेजेंट में आती है, सॉरी यहाँ पे पास्ट ही चल रहा है। यहाँ पे हमारा हीरो हमें अपनी बैक स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो उसे देख के कहता है तू कीड़े कहीं। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने सौतेले भाई को देखने के बाद उसके पसीने छूट रहे होते हैं, बेचारा और ज्यादा घबरा गया होता है। साथ ही में वो हमारे हीरो एरिक से कहता है कि ये कितना ज्यादा पैथेटिक वे है बुलीड होने का, तुम यहाँ पे अपर रैंक के प्लेयर से बुली हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे तुम्हारा छोटा भाई होने के कारण मुझे यहाँ पे उल्टियाँ करने का मन करता है। लेकिन यहाँ पे ये काफी ज्यादा अच्छी की बात है ना कि हम यहाँ पे ब्लड रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अभी भी अपने सौतेले भाई से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और घबराया हुआ होता है। और यहाँ पे जो उसका सौतेला भाई होता है वो उस बंदे के हाथ से उसके पत्थर को मांगता है और कहता है कि ये पत्थर मुझे दो। और साथ ही उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पत्थर पर अपने फेस पे अपनी पावर को अनलीस्ट करता है और यहाँ पे अपनी गोल्डन पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसके कारण वहाँ पे बिल्डिंग के पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ पे वो जो नॉर्मल ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो तो उस पावर की ओर देख भी नहीं पा रहे होते हैं सही से। यहाँ पे ये देखने के बाद जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी तो और फट जाती है। यहाँ पे जो उसका सौतेला भाई होता है वो गोल्डन आर्म नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है और उस पत्थर को हमारे हीरो की ओर थ्रो करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो सिल्वर लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो ये देख के कहते हैं कि नो वे, यहाँ पे ये जो स्पेशल मूव है वो तो फर्स्ट गोल्डन प्लेयर हिरासाका रेंजी के गोल्डन स्वॉर्ड मूव जैसी है और उसको टक्कर देने के लायक की है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी तो और फट गई होती है, भाई बेचारा रो रहा होता है। यहाँ पे जो उसका सौतेला भाई होता है वो इसी के साथ उस पत्थर को हमारे हीरो एरिक की ओर थ्रो कर देता है। यहाँ पे जो उसके सौतेले भाई ने पत्थर को थ्रो किया होता है उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे वो जो स्टोन होता है वो एक मीटियोर के जैसे हमारे हीरो एरिक की ओर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो स्टोन होता है वो हमारे हीरो एरिक को नहीं लगा होता। और यहाँ पे वो जो स्टोन होता है वो हमारे हीरो एरिक सुबारू के सर के थोड़े से ऊपर से गया होता है और यहाँ पे उस स्टोन की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो स्टोन आसमान में गायब हो जाता है। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने तो जो बादल थे उसे भी डिसअपेयर कर दिया। यहाँ पे जो गोल्डन रैंक के प्लेयर होते हैं वो काफी ज्यादा क्रेजी होते हैं। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसने डर के मारे अपनी पैंट को गीली कर दिया होता है। यहाँ पे ये देखने के बाद वो जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इस बंदे के देखो ये जो गाय है उसके पैंट से कुछ ड्रॉप्स गिर रहे हैं। और यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद जो उसका छोटा सौतेला भाई होता है वो उसकी ओर देखता है और यहाँ पे उसको देखने के बाद एक छोटा सा स्माइल देता है। यहाँ पे जो उसका छोटा सौतेला भाई होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, चाहे क्यों ना तुम लोग इसे मारे डालो। और यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स
होते हैं पहले तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक सुबारू होता है वो अभी भी बेचारा रो रहा होता है। और यहाँ पे वो जो सिल्वर लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो हमारे हीरो एरिक की ओर देखते हैं और एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं, साथ में कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है, वो किसी बंदे की फोटो खींच रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, जरा उधर तो देखो। यहाँ पे वो और किसी की नहीं, हमारा जो मेन कैरेक्टर एरिक है उसकी बात कर रही होती है और वो साथ में कहती है कि ये वही बुली किड है जिसे वो प्लेयर्स एनी टाइम बुली करते रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसे यहाँ पे बुली करने के बाद नंगा करके छोड़ दिया है। साथ ही वो हमारे हीरो एरिक के बारे में कहती है कि यहाँ पे ये अपने यंगर ब्रदर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, अगर मैं इसके जगह पे होती तो यहाँ पे मैं अपने आप को खुद ही मार लेती। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे टीवी में न्यूज चल रही होती है और यहाँ पे जो न्यूज रिपोर्टर होता है वो हमें बता रहा होता है कि कहाँ पे किस किस सिटी में यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के गेट ओपन हुए हैं। साथ ही वो बता रहा होता है कि यहाँ पे गेट ओपन होने के कारण यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसके 2 सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और यहाँ पे वो एरिक टियागा के बारे में न्यूज बता रहे होते हैं, यानी जो हमारा हीरो एरिक है उसका सौतेला छोटा भाई। और यहाँ पे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जो एरिक टियागा है उसने यहाँ पे 4 अंडरवर्ल्ड के गेट को डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पे हमें एरिक टियागा का थैंक यू करना चाहिए, ये यहाँ पे एक ग्रेट गोल्डन लेवल का प्लेयर है। और यहाँ पे इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और यहाँ पे हमें एरिक टियागा के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एरिक टियागा होता है वो हमारे हीरो का सौतेला भाई है। यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि गुड वर्क माई सन, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे बेटे हो। और यहाँ पे जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे बेटे हो, तुम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैंने अपने खुद के खून से, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लैड हूँ कि मैंने यहाँ पे तुम्हें जन्म दिया। साथ ही वो अपने हस्बैंड से कहती है कि और तुम यहाँ पे अपने उस यूजलेस किड को देखो जिसे तुमने उस औरत के साथ मिलके पैदा किया था, वो काफी ज्यादा यूजलेस है। यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कहते हैं कि वेल क्या वो श्योर है कि वो मेरा ही बेटा है, पता नहीं वो किसका गंदा खून होगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक सुबारू होता है उन्होंने उसे एक छोटे से कमरे में रखा होता है, बेचारा यहाँ पे अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रहा होता है। यहाँ पे फिर से हमें उसके सौतेले भाई का सीन दिखाया जाता है, वो बोतल में पानी पी रहा होता है और उसकी जो बोतल होती है वो खाली हो जाती है। साथ ही वो कुछ पैसे लेता है और बाहर की ओर यानी अपने घर की खिड़की की ओर जा रहा होता है। साथ ही यहाँ पे हमारे हीरो को पुकारते हुए कहता है कि ये तू कीड़े कहीं आखिर तू कहाँ है, चल जल्दी बाहर आ। यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो उसकी आवाज को सुनने के बाद अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ। और यहाँ पे उसका सौतेला भाई हमारे हीरो एरिक से कहता है कि यहाँ पे मेरी पानी की स्टॉक खत्म हो गई है, जाओ मेरे लिए वाटर खरीद के लेके आओ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गलत ब्रांड खरीद के मत लेके आ। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि लेकिन यहाँ पे मैं स्टिल स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो उसका सौतेला भाई होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अगर स्टडी भी कर लो तो ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ पे तुम हमेशा के लिए यहाँ पे मेरे पालतू पेट बन के रहने वाले हो अपने इस केज में। यहाँ पे वो पैसे को अपने हाथ में पेपर की तरह मोड़ता है और यहाँ पे हमारे हीरो की ओर फेंकता है, साथ ही में फेंकते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ से कभी भी भाग सकते हो। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उसके लिए पानी खरीद के ले आता है और यहाँ पे वो चलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे उसके कहने का मतलब क्या था कि फॉरएवर, आखिर वो कितने सालों तक मुझे यहाँ पे अपने पेट की तरह रखने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे उसका सौतेला भाई उससे कह रहा है कि फॉरएवर मीन्स फॉरएवर, तुम्हें यहाँ पे अब हमेशा के लिए यहाँ पे मेरा पेट बन के रहना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर एरिक होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे वो सच में सीरियस था। साथ ही यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या मुझे सच में यहाँ पे पूरी लाइफ यहाँ पे रहना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे उस जगह पे यानी वो जो इंसेक्ट केज है उसमें हमेशा के लिए रहना पड़ेगा जहाँ पे गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी रहती है, मैं बिल्कुल भी उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ पे ठंडी में काफी ज्यादा शरीर को जमा देने वाली ठंडी रहती है जहाँ पे मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता। और साथ ही यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स है वो उसको काफी ज्यादा अब्यूज करते हैं और यहाँ पे उससे सारा काम कराते हैं। यहाँ पे जो हमारा हीरो है वो सारा काम करता है, फिर भी यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स है उसे ना अप्रिशिएट करते हैं ना कुछ कहते हैं, उसे एक चंद की तरह ट्रीट करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा एरिक सुबारू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे अपने सौतेले भाई की गुलामी करते हुए हमारा जो हीरो है उसकी पूरी लाइफ बीत जाएगी और वहाँ पे वो बूढ़ा हो जाएगा और यहाँ पे उस एज में भी उसका जो सौतेला भाई है वो उससे यहाँ पे मजदूरी कराएगा और यहाँ पे उसको कहेगा कि हे तू कीड़े कहीं के जा जाके पानी खरीद के लेके। यहाँ पे ये सब बातें सोचने के बाद जो हमारा हीरो एरिक होता है हर्ष में आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे साथ अभी ऐसा हो,
यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने आप को कोसते हुए कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। जब वो गोल्डन गेट उसके सामने अपीयर हुआ होता है वो कह रहा होता है कि काश मैं यहाँ पे टाइम में पीछे जा सकता और यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को बदल सकता और यहाँ पे काश मैं अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर पाता। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अभी भी अपनी यहाँ कोस रहा होता है और कोसते हुए आता है कि यहाँ पे मुझे उस गोल्डन गेट को किसी को नहीं देना चाहिए था और यहाँ पे इस तरह की लाइफ से अच्छा तो यहाँ पे मैं मर ही जाऊँ। तभी वहाँ पे जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स होते हैं जो हमारे एरिक को एनी टाइम बुली करते रहते हैं वो यहाँ पे हमारे हीरो एरिक के पीछे अचानक से आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि गुड इवनिंग तू कीड़े कहीं के। जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो हमारे हीरो एरिक को देख के कहते हैं कि यहाँ पे क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ पे लगता है कि तुम्हारी लक खत्म हो गई है। यहाँ पे हम उस अंडरवर्ल्ड की गेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद काफी ज्यादा चुके हैं। साथ ही वो हमारे हीरो एरिक से अपने एक दोस्त की शक्ल को दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पे इस प्लेयर को देखो, इसके चेहरे पे कैसे पंजों के निशान लगे हुए। यहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड के गेट को डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा हार्ड है और यहाँ पे एक प्लेयर बनना काफी ज्यादा टफ है और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो सके। तो यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो हमारा हीरो एरिक सुबारू होता है वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो हमारे एक हीरो एरिक को भागते हुए देख के कहते हैं कि यहाँ पे ये कीड़ा यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे उस प्लेयर के फेस में जो स्कार्स होते हैं यानी जो पंजे के निशान होते हैं वो काफी ज्यादा दर्द कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है इसलिए मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे पहले हॉस्पिटल जाना चाहते हो। यहाँ पे उसका फ्रेंड होता है वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए उससे कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उस डैम इंसेक्ट को पकड़ो और यहाँ पे हम उसे टॉर्चर करेंगे और यहाँ पे उसकी जान ले लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे परमिशन मिल गई है उसके छोटे भाई से। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक सुबारू होता है वो अपनी जान को बचाते हुए अपनी पूरी जान लगाते हुए पूरी तेजी के साथ भाग रहा होता है और हाफ रहा होता है। और यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर होते हैं वो कुछ ही टाइम में हमारे हीरो के आगे निकल जाते हैं भागते हुए, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों प्लेयर्स होते हैं और उनके पास हमारे हीरो के मुताबिक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और स्टेमिना होती है। वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कीप इट अप लगे रहो मुन्ना भाई। तभी यहाँ पे जो एक ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ एक स्लैश लगा देता है हमारे हीरो के ऊपर और यहाँ पे वो जो स्लैश होती है वो सीधे जाके हमारे हीरो एरिक के बैक पे लगती है, जिससे हमारे हीरो के बैक में काफी बड़ा कट लग जाता है और काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो इस स्लैश को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पे आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पे मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक सुबारू होता है वो रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो भागते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं कुछ टाइम पहले अभी सोच रहा था कि यहाँ पे बेटर होता है कि मैं यहाँ पे मर जाता, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे फाइनली लेकिन यहाँ पे जब वो टाइम आया तो मैं यहाँ पे अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पे डेस्परेटली भाग रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने आप को रोते हुए कोस रहा होता है और यहाँ पे काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और थोड़ा यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है जो हमारे हीरो एरिक सुबारू के पीछे लगा होता है वो एक गलियारी जैसी जगह को देख के कहता है कि यहाँ पे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है इसे टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है वो हमारे हीरो एरिक को लात मारते हुए उस गलियारे में फेंक देता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है जैसे उस गलियारे में गिरता है तो उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा दर्द के साथ काफी मुश्किल के साथ उठता है। और यहाँ पे जैसे ही वो उठता है और यहाँ पे अपने सामने वहाँ पे वो तीनों ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर्स को पाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ हमारे हीरो एरिक को देख रहे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा हमारे हीरो के फेस में काफी जबरदस्त पंच दे मारता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है वो नहीं रुकता और वो हमारे हीरो के इस पे काफी ज्यादा लाते मार रहा होता है। वो लगातार हमारे हीरो के चेस्ट पे लाते मारा जा रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता। बेरहमी से मार रहा है यार इतना, लेकिन यहाँ पे वो बंदा अभी भी नहीं रुका होता। वो सब मिल के यहाँ पे हमारे एरिक को पीट रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा एरिक अभी भी उनसे कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ पे बेचारा दर्द से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे हमें उसके बाद का सीन नहीं दिखाया जाता क्योंकि उसके बाद का सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे हीरो एरिक के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पे हमें सिर्फ खून के धब्बे ही दिखाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमारे हीरो एरिक को दिखाया जाता है जिसकी आदत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे होते हैं। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ पे लगता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर होते हैं वो हमारे हीरो एरिक को देख के कहते हैं कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा मेसी लग रहा है, चलो अब यहाँ पे काफी हो गया, चलो अब हम इसका काम तमाम कर देते हैं। यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है जिसके चेहरे पे मॉन्स्टर के पंजों के निशान लगे होते हैं वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम रेड रोज होता है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज
यूज करते हुए अपने हाथ में फायर का बॉल बना लेता है और यहाँ पे हमारा हीरो एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो कराते हुए आवाज के साथ कहता है कि प्लीज यहाँ पे मेरी हेल्प करो। लेकिन यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है वो हंसते हुए हमारे हीरो एरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पे इसका काम फाइनली तमाम होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक उन तीनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर के सामने कुछ अपीयर होता है। यहाँ पे ये और कुछ नहीं, यहाँ पे एक ब्रॉन्ज लेवल का गेट होता है और यहाँ पे जैसे ही वो गेट उस प्लेयर के सामने अपीयर होता है उस लेयर के आर पार हो जाता है। जो हमारा हीरो एरिक होता है वो भी उस ब्रॉन्ज गेट की ओर देख रहा होता है। यहाँ पे वो जो प्लेयर होता है ब्रॉन्ज लेवल का वो अपने दोस्त का नाम पुकार रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है उस गेट के अपीयर होने के कारण उसका जो फ्रेंड होता है उसके बॉडी के 2 पीसेस हो गए होते हैं। तो यहाँ पे अब उस गेट के सामने सिर्फ हमारा हीरो एरिक और यहाँ पे वो 2 ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर बचे होते हैं। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो जो स्कार वाला ब्रॉन्ज का प्लेयर होता है उसके 2 पसीने छूट रहे होते हैं। यहाँ पे वो जो दूसरा प्लेयर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। साथ ही वो अपने दोस्त की बॉडी को देखते हैं जिसके 2 पीसेस हो गए होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर की डोर है क्या, व्हाट द हेल इज दिस। साथ ही वो लड़खड़ाते हुए वॉइस के साथ कहते हैं कि डोर ऑफ ट्रायल, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उस डोर को देखने के बाद कहता है कि ये तो एक प्रॉपर डोर है। लेकिन यहाँ पे वो जो डोर होता है उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, वो डोर टूटने लगता है। साथ ही यहाँ पे वो डोर टूटने के बाद एक सिल्वर लेवल के डोर में अपग्रेड हो जाता है, यानी एक सिल्वर लेवल का डोर बन जाता है। और यहाँ पे वो जो दूसरा प्लेयर होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि आखिर एक सिल्वर लेवल का गेट यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे अचानक वो जो सिल्वर लेवल का गेट होता है वो भी टूट जाता है और फिर एक गोल्डन लेवल के गेट में अपग्रेड हो जाता है, यानी एक गोल्डन लेवल का गेट बन जाता है। यहाँ पे वो जो स्कार्स वाला प्लेयर होता है वो भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि गोल्ड, ये तो गोल्ड लेवल का डोर है। और यहाँ पे हमारा हीरो जो एरिक होता है उसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है, उसके हर जगह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उस डोर की ओर देखता है और तभी यहाँ पे अचानक वो जो गोल्ड लेवल का गेट होता है वो पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है और हिलने लगता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ उस गेट को देख रहा होता है। और यहाँ पे कुछ ही टाइम में वो जो गोल्डन लेवल का गेट होता है, यानी वो जो गोल्ड गेट होता है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। साथ ही यहाँ पे वो जो गोल्डन लेवल का गेट होता है वो टूटने के बाद एक रेनबो लेवल के गेट में अपीयर हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो ये देखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि रेनबो डोर, आखिर ये किस टाइप का गेट है। यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इस डोर के कलर के साथ आखिर क्या गड़बड़ है, यहाँ पे मुझे मत बताया कि यहाँ पे ये जो डोर है वो गोल्डन लेवल से ज्यादा हायर है। और साथ ही वो अपने पार्टनर से कहता है कि चलो यहाँ पे हम इसके अंदर चलते हैं, अगर यहाँ पे हम इसके अंदर जा पाए तो। लेकिन यहाँ पे ये जो डोर है उसका डोर नोब आखिर कहाँ है, इसे हम ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या इस डोर का बैक साइड है। आखिर यहाँ पे उन दोनों को रियलाइज होता है, वो दोनों कहते हैं कि ओ नो, यहाँ पे वो जो डोर नोब है वो वहाँ पे उस कीड़े के साइड में है। यहाँ पे वो दोनों मिलके हमारे हीरो एरिक की ओर देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसने उस गेट के डोर नोब को पकड़ लिया होता है और कहता है कि यहाँ पे इस टाइम मैं अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करके रहूंगा। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है एक ही हाथ से, क्योंकि उसका एक हाथ डैमेज होता है। यहाँ पे वो जो ब्रॉन्ज लेवल का प्लेयर होता है वो चिल्लाते हुए अपने पार्टनर से कहता है कि हे, यहाँ पे वो बंदा उस डोर को लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो जो स्कार वाला प्लेयर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे, तू कीड़े कहीं के बेवकूफ आदमी, यहाँ पे मुझे पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। यहाँ पे उसका पार्टनर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि यहाँ पे इसका काम तमाम कर दो और इस पे अटैक करो। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है बेचारे की, वो उस डोर नॉब को पता नहीं खोल नहीं पा रहा होता शायद। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो साथ ही अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे ये जो डोर है वो मेरे सामने यहाँ पे सेकंड टाइम अपीयर हुआ है और यहाँ पे मैं इस बार सेम मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे वो जो स्कार वाला प्लेयर होता है उसने हमारे हीरो पे अपने फायरबॉल के साथ अटैक कर दिया होता है और यहाँ पे उस अटैक के साथ हमारा जो हीरो एरिक होता है उसकी आधी बॉडी यहाँ पे उड़ गई होती है, उसकी बॉडी का आधा हिस्सा गायब हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी उसे उस डोर की नोक को नहीं छुड़ा होता। यहाँ पे उसके जो पैर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, कारण यहाँ पे जो हमारे हीरो एरिक होता है उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, वो डर के साथ चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे देखते हैं हमारे हीरो एरिक के साथ दूसरे लोग करते हैं और यहाँ पे उससे पूरी करते हैं। यहाँ पे साथ ही वो अपने पोतेरे भाई के बारे में सोचता है कि यहाँ पे उसका मतलब है उसे डैमेज चेक करके बुला रहा होता है और यहाँ पे हीरो के फर्स्ट गेट को उससे छीना होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी ये हालत होती है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो हिम्मत करते हुए कहता है कि यहाँ पे इस टाइम ये जो डोर है वो मेरा होके ही रहेगा। और यहाँ पे वो दोनों जो ब्रॉन्ज लेवल के प्लेयर होते हैं वो दोनों हमारे हीरो एरिक को गालियां दे रहे होते हैं और उसे रुकने के लिए कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू बैंड के लोड़े कीड़े कहीं के आगे। और यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो किसी तरह उस गेट के अंदर से इस पार आ जाता है और जहाँ पे उसके दोनों पैर नहीं होते फिर भी वो कह रहा होता है कि यहाँ पे अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी यहाँ पे मैं हार नहीं मानने वाला।
साथ ही यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो चीज ले रहा है मुझे यहाँ पे उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ यानी ताकत, स्टेटस, ऑनर यानी इज्जत और पैसा, और यहाँ पे एवरीथिंग यानी सब कुछ यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे लेना चाहिए, वो यहाँ पे वापस तो उससे कहती है कि वेलकम मिस्टर एरिक सुबारू। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है, उसका ध्यान इस पे बिल्कुल भी नहीं होता। अभी यहाँ पे अचानक उसके सामने कोई आता है। यहाँ पे वो जो बंदा होता है उसने काफी ज्यादा अजीब कपड़े पहने होते हैं, उसका स्किन कलर काफी ज्यादा अजीब होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अभी भी बेहोशी पड़ा होता है। और साथ ही वहाँ पे एक स्क्रीन वहाँ पे डिस्प्ले होती है, यानी वहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होती है और कहती है कि यहाँ पे ये जो रेनबो ट्रायल है उसे यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे वो जो बंदा होता है जो हमारे हीरो एरिक के सामने होता है वो एक तरह से किसी क्रीचर के टाइप में होता है, वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। उसके चारों ओर रेनबो कलर के इंचेस चल रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो क्रीचर होता है उसकी स्माइल काफी ज्यादा क्रीपी होती है, उसका फेस नहीं होता, उसके फेस की जगह रेनबो कलर का ब्लर किया होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रायल गेट्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे ऐसे क्रीचर्स यानी सोल गॉड्स होते हैं जो यहाँ पे प्लेयर्स यानी ह्यूमंस गेट्स के अंदर जो जाते हैं उसका उनका ट्रायल लेते हैं और यहाँ पे उनको पावर्स देते हैं उनके काबिलियत के हिसाब पे। यहाँ पे वो जो रेनबो गेट का सोल गॉड होता है वो हमारे हीरो के सर पे अपना हाथ रखता है और यहाँ पे इसी तो हम लोग करेंगे अपने इस पार्ट का एंड।